इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार जजेस की हिमायत में सामने आ गई। जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बार एसोसिएशन ने कहा, अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से बाइख्तियार कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। बानी PTI के मुकदमे के सिवा जजेस ने एक भी मुकदमे का वाज़ेह हवाला और सबूत नहीं दिया। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में जजेस ने अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा कि तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। जो जज साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जजेस ने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया में मुदाखलत आज भी जारी है, जिसके मकासद सियासी हैं। जिन जजेस ने खत लिखा है उन्हें और उनके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देकर समाअत करे, जिसे बराह रास्त नश्र किया जाए। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ चार्जशीट लिख दी है, जिसकी तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के नहीं, जजेस के मुहासबे का फोरम है। 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए हैं? इन जज साहिबान को धमकियां देने या दबाव डालने वाले किरदारों को सजा देने का इख्तियार खुद इन जजेस के पास था। इन्हें चाहिए था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते और अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम में इन्हें अपनी अदालतों में तलब करते। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने 6 जजेस के खत का हवाला दिए बगैर एक बयान में कहा कि याद माजी अजाब है यारब। साद रफीक का कहना है कि वो और सलमान रफीक कानून के मुताबिक हिफाजती जमानत के लिए 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने के बजाय उनका तमस्खुर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब जमीर जाग गए हैं, मुबारक हो। कानूनी माहिरीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में इल्ज़ामात को संजीदा नौइयत का करार दे दिया, तहकीकात को ज़रूरी कहा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ ने इसे अदलिया का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि तहकीकात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर आयद होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे सो मोटो लें या इंतज़ामी साइट पर इसे देखें, मगर जल्द अज जल्द तहकीकात करें। जोर दिया कि अगर अदलिया तहकीकात नहीं करती तो हुकूमत हाई लेवल कमीशन बनाए। हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट ने 6 जजेस के खत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए कहा कि हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फोरम पर इसको मेंटेनेबल ना समझें, लेकिन वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर इस मामले को सुन सकते हैं, जबकि सुओ मोटो का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी इंजीनियर्स पर हमले और दहशतगर्दी के वाक़यात पर सिविलियन और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर गौर। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने इजलास के बाद बताया, हम अपना दिफा करना भी जानते हैं और दोस्तों का दिफा करना भी जानते हैं। हमारा वाज़ेह पैगाम है, जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। चीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं और शाम जैसे वाक़यात की रोकथाम की मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं।
JUI ने 25 अप्रैल से धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से तहरीक का आगाज़ होगा। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में अवामी असम्बली लगेगी। बेबस इलेक्शन कमीशन के पास एक नतीजा मुरतब करने का भी इख्तियार नहीं है। इंतखाबी नताइज अवाम के नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा ज़्यादा हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने आवाज़ बुलंद की है कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद इंतखाबी नताइज में मुदाखलत की तफसील बता रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA की दरखास्तों पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा, हमने इनके हलफ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा, आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमें अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं। 28 मार्च को KPK काबीना का इजलास तलब किया गया है, शायद इसमें असेंबली इजलास से मुतालिक कोई फैसला हो। अदालत ने कहा कि जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया अलग, ऑपोजिशन में होते हैं तो अलग होता है। कौमी असम्बली में आप लोग और सूबाई असम्बली में ये लोग वावेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं, आइन की पासदारी करनी चाहिए। PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को इजाज़त देने की हिदायत। कहा, आपको जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी का राइट ऑफ असम्बली नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं, इंतजामिया कवायदो ज़वाबित और शराइत तय कर लें। PTI वकील से कहा कि आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। स्टैंडिंग काउंसिल के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या भी हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा है? इस्लामाबाद इंतजामिया के अडियाला जेल हुकाम के साथ क्या मामला तय हैं? ज़ेर अल्तवा मुकदमात के कितने कैदी किस तरह रखे हैं? जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के शेर अफजल मरवत के वकील ने कहा, अडियाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट बना दी गई है। चेक पोस्ट से गदा गाड़ी भी गुजरती है, सिर्फ हमारी गाड़ी रोक लेते हैं। सरकारी वकील का कहना था कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो चुका। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी है। MQM पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती को टिकट देने का फैसला। MQM पाकिस्तान फैसल वावडा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। MQM के शबीर कायम खानी, नजीब हारून, अबू बकर और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वावडा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। अमरीका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियाँ लग सकती हैं। पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी सूरत हाल। ईरान पाकिस्तान को धमकी दे चुका है कि मार्च में काम शुरू ना किया तो $18 अरब हर्जाना देना होगा, वरना ICC में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,547 पर बंद। गुज़िश्ता 3 रोज़ में 100 इंडेक्स में 1,395 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजूहात में निजकारी में मुस्बत पेशरफ्त, IMF के साथ मुमकिन नया मुआहिदा और बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तानी शेयर्स बाजार में ख़रीदारी करना है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान स्टॉक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मार्केट के तौर पर सामने आई है।
सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात सामने आ गए। KPK काबीना की इख्तलाफ राय से इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की मंजूरी। 7 वज़रा ने अपील वापस लेने की सबरी पर दस्तखत नहीं किए। दस्तखत ना करने वालों में अदनान कादरी, मोहम्मद सज्जाद, फजल शकूर, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम आफरीदी, खलीकुर रहमान, फैसल खान तरकई शामिल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने काबीना अरकान से हंगामी बुनियाद पर मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता समाअत पर इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने का इंदिया दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पिम्स अस्पताल में चेकअप। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही का CT स्कैन और HRCT स्कैन किया जाएगा। परवेज़ इलाही को सांस में तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत है। अडयाला जेल के ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही चंद रोज़ कबल अडयाला जेल में गिरने से ज़ख्मी हुए थे। उनके सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। FBI ने मुलाजमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। एजेंसी ने मुलाजमीन के दफातर और रिश्तेदारों से मालूमात लेना शुरू कर दी। ज़राए का कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ग्रेड 19, 20 और 21 के मुलाजमीन की माली तौर पर ईमानदारी और प्रोफेशनल कारकर्दगी की मालूमात ले रही है। मालूमात मिलने के बाद मुलाजमीन को A, B और C कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी रिपोर्ट की मुनासबत से पोस्टिंग दी जाएगी। कैटेगरी C में आने वाले ऑफिसर्स को मुलाजमत से फारिग भी किया जा सकता है। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा कल सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया की स्मगलिंग पर नोटिस इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला, तवानाई और सनअत व पैदावार के मुतल्लिका हुक्काम को एक्शन प्लान के साथ वज़ीर आज़म ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्मगलिंग को रोकने के लिए वज़ारत दाखिला को आने वाले दिनों में अहम तरीन टास्क दिए जाने का इम्कान। मुल्क भर में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन दोबारा शुरू किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। महकमा लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास में कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तफाक। वज़ीर आला की चीन को दूध और गोश्त बरामद करने के लिए पॉलिसी वज़ा करने की हिदायत। कराची के इलाके कुरंगी में डाकुओं ने ताजिर से 50 लाख रुपए लूट लिए। कुरंगी नंबर 3.5 में घरों से आए ताजिर से 35,000 रुपए लूट लिए गए। मुकदमात दर्ज। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक। मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 1 में मुलजिम बेकरी के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार। लांढी 6 नंबर में गोली लगने से कम उम्र लड़का जख्मी हो गया। मंगूपीर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के उस्मान डार को मशरूत तौर पर उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी। उस्मान डार का नाम PNIL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सेक्रेटरी दाखिला को श्योरिटी बॉन्ड्स देने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए आगाही मुहिम का आगाज़। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर मुफ्त हिफाजती तार लगाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर हिफाजती तार पतंग की डोर फिरने के हालिया हादसात के पेश नज़र लगाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों में 100 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतादिद पतंगें और चरखियाँ बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बैरूनी इमदाद से चलने वाले तरक्याती मनसूबों की सख्त मॉनिटरिंग और बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की फॉरेन फंडिंग मनसूबों के मयार, रफ्तार और शफाफियत का हर 3 माह बाद जायजा लेने की भी हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत जारी की गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मरियम नवाज वर्ल्ड बैंक, ADB और अतियात देने वाले दीगर इदारों से बाहमी तावन को मज़ीद बेहतर और वसी करने की ख्वाहिशमंद हैं। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन मनसूबाबंदी और इश्तराकी अमल को बेहतर बनाकर पंजाब जल्द तरक्की याफ्ता और खुशहाल सूबा बनेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में वर्ल्ड बैंक के तहत चलने वाले तालीमी मनसूबा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। एजुकेशन स्पेशलिस्ट ने निशानदही करके इस्तीफ़ा दे दिया। खत में कहा है कि स्कूलों से बाहर बच्चों के दाखिलों में मेयार का ख्याल नहीं रखा गया। तलबा को गैर मेयारी स्कूल बैग फराहम किए गए। मनसूबे के सेंटर्स में फर्नीचर, वाटर कूलर और दीगर अशिया कम और सेकेंड हैंड हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि कोई भी मनसूबे की इंक्वायरी करना चाहता है तो वो तैयार हैं। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद, हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम भी दाखिल। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में 1 अप्रैल तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अलर्ट जारी। वादिया नीलम, जेहलुम वैली और बाग समेत वस्ती और बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, जुमेरात तक पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी की कप्तानी को खतरा। पीसीबी हुकाम के बाबर आजम से राब्ते। बाबर आजम को दोबारा कौमी टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल साबिक कप्तान से जल्द मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता साल नवंबर में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबराह ज़का अशरफ ने बाबर आजम की जगह शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया था। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी, फिटनेस और स्टेमिना होगा मयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग कैंप के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में डेरे डाल दिए। कौमी क्रिकेटर्स की बाकायदा ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। खिलाड़ियों को लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रैकिंग, वजन उठाकर दौड़ने, कम वक्त में फासला तय करने समेत दीगर सख्त मशकें कराई जाएंगी। कैंप रूटीन पीसीबी और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल के ट्रेनर्स ने मिलकर तरतीब दिया है। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इससे पहले भी कौमी टीम की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में आर्मी के ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कराई गई थी। फिटनेस कैंप के बाद खिलाड़ियों ने दौरा इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पहले टेस्ट में फतह के बाद खिलाड़ियों ने पुशअप्स लगाकर आर्मी ट्रेनर्स को खिराज तहसीन पेश किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी करारदाद के बावजूद इसराइल की रफ़ा में गुज़िश्ता रात अब तक की शदीद बमबारी। गुज़िश्ता रोज़ 81 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास के अल-शिफा कॉम्प्लेक्स समेत गज़ा के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर हमले। बमबारी और भूख के बाद फ़ज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद हुए। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में इसराइली फायरिंग से फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी से कम अज़ कम 7 अफराद हलाक। कतर में गाज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। यूनिस में 11 साल कबल सियासी रहनुमा चौकरी बुलैद के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 अफराद को सज़ाए मौत और 2 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। बाईं बाजू के सियासी रहनुमा चौकरी बुलैद को 6 फरवरी 2013 को मुसल्लह अफराद ने कार में गोली मारकर हलाक कर दिया था। भारत में IPL पर 1 करोड़ का जुआ हारने वाले शख्स की बीवी ने खुदकुशी कर ली। शौहर को कर्जा देने वालों ने रकम की वापसी के लिए सता रखा था। 23 साल की रंजीता ने हरासानी से तंग आकर अपनी जान ले ली। दौरान तहकीकात मिलने वाली तहरीर में रंजीता ने कर्ज देने वालों की जानिब से जोड़े को धमकाने की तफसील भी लिखी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का दिन। ये दिन मनाने का मकसद थिएटर से वाबस्ता फनकारों की खिदमात का एतराफ़ और उनकी हौसला अफजाई करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनूबी अफ्रीका के साबिक बैटर गैरी क्रिस्टन को हेड कोच बनाने की पेशकश। बॉलिंग कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलस्पी से भी राबता। दोनों कोचेस से मामला तय होने के कवी इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने ICC वफ्द की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। मुख्तलिफ इनक्लोजर्स का दौरा। वफ्द को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। ICC वफ्द आज मोहसिन नकवी से भी मुलाकात करेगा। ICC वफ्द ने कराची में नेशनल स्टेडियम और लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा किया था। दिल का रिश्ता ऐप रिश्तों को जोड़ने और दिलों को मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे कामयाब ऐप बन गई है, जिसने 10,000 शादियां करवा के साबित कर दिया है कि ख़ानदानों के मिलाप के लिए ये ऐप बेहतरीन है। अगर आप भी ज़िंदगी के हसीन हम सफ़र की तलाश में हैं तो इस ऐप को फौरी डाउनलोड करें। हमको छोड़ के मत जाओ यार। दूर हमसे
कोई नहीं बचेगा। क्या देख रहे हो चिनार खान? तुम्हारी ही खबर है। और अपने मौजू, कहानी और किरदारों से इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपने अंजाम तक पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से भरपूर सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़ेह बरतरी को बरकरार रखा। क्या ज़ुमता की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाले हैं चिनार खान को मुआफ़ी, या आखिरी किस्त में दुराब खान का सारा ख़ानदान ज़िंदा कर देगी खई? देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।